दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज बेसिक मैथ के कुछ सवालों को मैं लेकर आया हूं, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये आने वाली विगत परीक्षाओं के लिए आगामी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यूपी टेट है, एफ टेट है, VPSC TI4 है, SSC GD है, सक्षमता परीक्षा है, इत्यादि के जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये एक छोटा सा वृत्त है। इसकी जो त्रिज्या है केंद्र से हम लोग कितना मानेंगे, 7 सेंटीमीटर। कितना मानेंगे, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर इस केंद्र को पूरी लाइन से अगर मिला दिया जाए तो व्यास कहलाएगी। तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, आप अगर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताइएगा आप लोग, किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा आप लोग। अब बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर होता है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब 7 गुना में 7। 7 से 60 काट कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हाथ से लगा, 7 दूना 14 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। इसके लगे हाथ हम लोग परिधि देखेंगे। अगर वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना हो, वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो 2 पाई में क्या हो जाएगा, 22/7 और त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 दूना 44 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, परिधि। तो वृत्त की परिधि हो या वृत्त का क्षेत्रफल हो, निकालने को पूछा जाएगा तो आप लोग निकाल सकते होंगे। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों 8 7 5 6 7 5 7 5 6 7 4 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, काफ़ी बार बहुलक से सवाल बना है। बहुलक पूछे या इंग्लिश वर्जन इसका पूछे मोड। मोड क्या होता है, जो आंकड़े दिए होते हैं उसमें जो पद सर्वाधिक बार आता है उसे हम लोग बहुलक घोषित कर देते हैं। जैसे इसमें से एक आपको 5 चल रहा है और एक चल रहा है 7। तो 7 जो है कई बार आया है। 7 आंकड़ा सर्वाधिक बार आया है, सर्वाधिक बार आया है। तो इसलिए पे बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक पद आने वाला बहुलक कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 450 का 20% कितना होगा। बताइएगा आप लोग। 420% बताइएगा आप लोग कितना होना चाहिए। 450 का 20%, तो 450 लिखा और का मतलब होता है 20 गुणा 20/100। 0 से 0 काट दीजिए और 45 गुणा में 2 कितना आ जाएगा,
90 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है निम्न आंकड़ों 10, 20, 30, 40, 50 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत कहे या माध्य कहे, बात एक ही। औसत कहे या माध्य कहे, क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। औसत या माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा निकल के बताइएगा आप लोग। पदों का योग हम कर लेते हैं, 10 + 20 + 30 + 40 + 50। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 15, 150 बटे 5, 30 इसका जो है माध्य आ जाएगा या औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 160 रह जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से 20% निकाल दीजिएगा, बराबर 160 हो जाएगा। x में से 20% कम करना है, तो x में से 20% मतलब 20/100 कम कर दिया, 20 से कम 20, 20/100 हो जाएगा। तो x - x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब रास्ता 5 हो जाएगा, 5x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 4x बराबर 160। 4 कम 4, 4 को 16, x की वैल्यू कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो हम लोग सिखाते हैं और सीखते हैं। अब इसको शार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, बाई ट्रिक। कितने % कम हो रहा है, 20%। तो 20% को लिख देते हैं भिन्न में, 1/5 हो जाएगा। जो ऊपर की संख्या 1 2 होती है वो प्लस या माइनस दिखाती है, कम हो रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे। अब संख्या 5 से कितना बन रही है, 4 बन रही है, क्योंकि 5 में से घटा देंगे 4। तो जब 4 संख्या बची है वो हो जाएगी 160, तो गुणा में 40, 160 हो जाएगी। अब गुणा में 40 हो जाएगी कितने, तो 5 गुणे 40 करके कितना हो जाएगा, 200। ये होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में लगाने का तरीका। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 15 पेनों की कीमत 120 रुपया है, तो 24 पेनों की कीमत कितनी होगी, बताना होगा आपको जवाब। 15 पेनों की कीमत 120 रुपये हो जाएगी, तो बताइए एक पेन कितने का मिलेगा, 120/15 हो जाएगा, मतलब एक पेन 8 रुपये का मिल रहा है। और ऐसे ऐसे कितने पेन हम खरीदने हैं, 24 पेन। तो अब 24 पेनों की कीमत बराबर, तो 24 गुणा में 8,
दो और 192 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। 15 पेनों की कीमत 120 थी, तो एक पेन की कीमत 8 रुपये। 24 पेनों की कीमत कितने हो जाएगा? 192। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? बताइएगा आप लोग। पहली संख्या दूसरी से, मान लेते हैं कोई संख्या 100 है और 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या 120 कहलाएगी, दूसरी संख्या 100 कहलाएगी। अब बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। तो 120 में से हम 100 कम कर देंगे। कितना कम है? 20 कम है। कितने में से कम है? 120 में से कम है, और गुना में 100। हल्का कर दीजिए। 20 एक कम 20, 20 छक्का 120, 3 दूना 6, 50। तो आ जाएगा 50/3%। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिलते होंगे और मिलेंगे भी। देखने में छोटे लगते हैं, बट यहाँ पर बहुत मामूली सी गलती हो जाती है, जिससे लोग 1-2 नंबर से रेस से पीछे हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखते चलेंगे। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास के समाचार बता दीजिएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और सफलता हूबहू मिलना तय है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपये का है और दुकानदार उसे 300 रुपये में देता है, तो बताइए उस शर्ट में कितने % का बट्टा मिला। जनरली आपको मैं बताऊं, जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपने शर्ट आपको बताया गया 450 रुपये का, उसका जो MRP जो है 450 रुपये है, बट दुकानदार ने उस पर जो है कुछ डिस्काउंट देता है, और ये डिस्काउंट कितना देता है ये हमें पता नहीं है, और आपको 300 रुपये में दे दिया। तो अब बताइए उसमें बट्टा कितने % का मिलेगा। देखिए, बट्टा निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, MRP में से डिस्काउंट घटा दीजिए। देखिए कितने रुपये MRP था? 450। ये MRP अंकित मूल्य था, और क्रय मूल्य इसका कितना था? 300। तो बट्टा हमको कितने रुपए का मिला? डिस्काउंट 150 रुपये का मिला। अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो रुपया दिया गया है 150, उसको ले लेते हैं। 150 का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट सदैव MRP पे मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पर मिलता है। 450 पे मिलेगा और गुना में 100। हल्का कर दीजिए इसको। 15 एक कम 15 और 15 तो 45। 100 बटे कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। 100/3% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, यदि एक इसी काम को 20 दिनों में
तथा बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो बताइए वह दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। बताइएगा आप लोग। देखिए कैसे सवाल को टाइम एंड और के सवाल बनाते हैं, जब देखिएगा आप लोग। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इनके दिनों की संख्या कितने कितने दिन काम कर रहे हैं लिख लेंगे हम लोग। ए 20 दिन काम करेगा और बी काम करेगा 30 दिन। यह होगा दिनों की संख्या। अब इफिशियंस मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वर्क दोनों को लासा लेंगे, 20-30 का लासा कितना आ जाएगा 60। अब इफिशियंसी निकाल लेंगे, 20 नहीं 60 और 30 दूना 60। मतलब ए जो है 3 की स्पीड से काम करेगा और बी 2 की स्पीड से काम करेगा। बट कई बार दोनों मिलकर अगर काम करें, अगर दोनों मिलकर काम कितना हमको करवाना है, काम करवाना है हमको 60। अब दोनों मिलकर काम कितने स्पीड से करेंगे, 5 की स्पीड से, तो 60/5 कितना हो जाएगा 12 गो। मतलब 12 दिनों में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला और अंतिम सवाल इस सेशन का रहेगा। देखेंगे कि किसी कार की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। बताइएगा आप लोग। चाल है 15 मीटर पर सेकंड। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर मीटर पर सेकंड से हमको बनाना है, यदि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर घंटा बनाना है, तो इस स्थिति में मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो हम लोग गुणा कर देंगे 18/5 से। 18/5 से। अगर यही चीज़ किलोमीटर को हमको मीटर में बनाना है, मतलब बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनाना है, तो हम गुणा करेंगे 5/18 से। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अब देखिएगा इस सवाल को। हमको क्या दिया गया है, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। बनाना क्या है, किलोमीटर पर घंटा बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे 18/5 से। किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। 5 एकम 5 और 5 3 15, 18 3 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो भी हमारे द्वारा क्लासेस डाली जाएंगी आप तक संदेश पहुंच जाएगा। और लगातार अगर जुड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ आपके में इजाफा होगा और आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, ये वादा रहा हमारा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में जो सब उमंग के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।